एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ई पाठशाला फेज़ 5। अभी तक हम लोगों का फेज़ 4 चल रहा था, तो फेज़ 5 को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स बनी हुई है कि हमें एग्जैक्टली जो रजिस्टर है वो किस तरह से बनाना है। अभी तक हम जो बना रहे थे रिकॉर्ड, उसमें और फेज़ 5 के रजिस्टर में काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आप लोगों को अपना फेज़ 5 का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली किस तरह से मेंटेन करना है, ताकि आपका एक भी कॉलम जो है या एक भी इंफॉर्मेशन जो है वो रह ना पाए। तो सबसे पहले आते हैं हम जो हमें जनरल डिटेल्स बनानी है बच्चों के लिए, यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जिसमें हम सब काम के बारे में बताएंगे कि कौन सा काम दे रहे हैं व्हाट्सएप पर या फिर ऑफलाइन, वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहले आएगा जनरल डिटेल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रवेशांक, यानी कि जिस भी बच्चे का आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसका आप यहाँ पे प्रवेशांक नोट करेंगे अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में से। तो पहला कॉलम हो गया प्रवेशांक का, उसके बाद है छात्र छात्रा का नाम, फिर आएगा उनके पिता का नाम, उसके बाद संपर्क सूत्र यानी कि उनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप नोट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कॉलम्स हैं टीवी प्रसारण देख रहे हैं, यानी कि अगर बच्चे के घर में टीवी अवेलेबल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, टिक लगा सकते हैं या फिर येस नो लिख सकते हैं। उसके बाद है कि टीवी तो है लेकिन क्या वो प्रसारण भी देख रहा है, तो अगर वो देख रहा है प्रसारण तो हम टिक कर देंगे, येस कर देंगे, और अगर नहीं तो नो आ जाएगा। इस डिटेल से क्या होगा कि आपको लास्ट में सब ना कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। जब भी आपकी ई मेंटरिंग होती है तो वो लोग आपसे पूरी डिटेल्स मांगते हैं कि कितने बच्चों के पास टीवी है, कितने बच्चे प्रसारण देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन कितने के पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब आप डायरेक्टली यहीं से इसी टेबल से देख के काउंट करके उनको ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्टफोन। क्या बच्चे के पेरेंट के पास स्मार्टफोन है या नहीं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। स्मार्टफोन तो है लेकिन क्या पेरेंट आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है या नहीं। और यहीं पर मैंने ऐड कर दिया है क्विज़ करते हैं या नहीं। जो सैटरडे को क्विज़ आता है, क्या बच्चा उस क्विज़ को खुद से कर पाता है या नहीं कर पाता, तो उसकी डिटेल भी आप यहीं पर साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ शुरू के 2 कॉलम में यानी कि प्रियांशु और सक्षम में टिक लगाया है, यानी कि वो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़े हुए हैं और क्विज़ भी करते हैं। लेकिन जो 3rd कॉलम है यहाँ पर है ऋतिक, तो ऋतिक के लिए मैंने लिखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से तो बच्चा जुड़ा हुआ है लेकिन वो अभी क्विज़ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्या रीड अलॉन्ग ऐप उनके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया गया है। फिर है दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं। नेक्स्ट है इसी तरह से प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं। फिर लास्ट कॉलम आ जाएगा अभिभावकों से संपर्क की तिथि। आपको हर वीक ट्राई करना है कि आपकी क्लास के हर एक पेरेंट से आप कॉन्टैक्ट कर लें। तो आपने जिस पेरेंट को जिस भी डेट में फ़ोन किया है या फिर आप उनसे पर्सनली मिलकर आए हैं, होम विज़िट किया है, उसकी डेट आप यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। और किस पेरेंट से आपने बात की है, यानी कि जैसे आपने कॉल किया तो आपने किससे बात की, उसके पिता से, माता से, या फिर हो सकता है किसी बड़े भाई बहन को आपने कुछ समझाया हो काम से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको हर बच्चे के लिए इसी तरह से तैयार करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3 बच्चों का दिखाया है, इसी तरह से आपको अपनी पूरी क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग बार बार वीडियोज़ में पूछते हैं कमेंट करके कि मैम क्या हर क्लास का रिकॉर्ड अलग बनाना है। तो हाँ, ये बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। अगर आप चाहें तो आप जो महानिदेशक हैं उनका लेटर पढ़ सकते हैं। तो हर क्लास का डेटा जो है वो अलग से तैयार किया जाएगा। अगर आप मल्टीपल क्लासेस में पढ़ाते हैं तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, तो फिर उसके लिए भी आपको उसी एक रजिस्टर में अलग सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। यानी कि आप रजिस्टर एक ही रख लीजिए, बस उसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग सेक्शन में क्लास के हिसाब से। लेकिन आप किन्हीं भी 2 या 3 क्लास का काम उठा के एक साथ मर्ज नहीं करेंगे। अब आते हैं नए सेक्शन पर जो हमें इस बार मिला है, यानी कि फेज़ 5 के स्टार्ट होने पर। फेज़ 5 है हमारा 5 जुलाई से 10 जुलाई तक। अब देखिए यहाँ पर वीक 6 लिखा है मैंने और स्लैश में वीक 1 भी लिखा है। तो अगर आप फेज़ 5 कंसिडर करेंगे तो ये फेज़ 5 का पहला हफ्ता है, लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको कंटिन्यूटी में ही गिन रही हैं, तो वो उनके हिसाब से ये 6ठा सप्ताह चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कौन कौन सी हेडिंग्स आ जाएंगी। दिन, फिर है गतिविधि, ये गतिविधि वो है जो कि आपको व्हाट्सएप का काम मिलता है। उसके बाद है DDUP पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम, फिर है आओ अंग्रेज़ी सीखें। उसके बाद जो नया कॉलम ऐड हुआ है फेज़ 5 में वो है वर्कशीट। नेक्स्ट है मोहल्ला क्लास का कार्य, जो आपने बच्चों को मोहल्ला क्लास में बुलाया है उनको आप क्या कार्य दे रहे हैं वो आप इसके अंडर लिखेंगे। वर्कशीट में आपको यही लिखना है कि आप बच्चों को
जो आप उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं या फिर मोहल्ला क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप कौन सी वर्कशीट दे रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप खुद की कोई भी पर्सनल वर्कशीट बनाकर बच्चों को सेंड जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है मोहल्ला क्लास में छात्र, मोहल्ला क्लास किस किस बच्चे ने अटेंड की, इसके बारे में ये कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। हमें ट्राई करना है कि हर वीक कुछ पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें ऐप किस तरह से यूज़ करने हैं ये हम समझाएं, यानी कि रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप है वो किस तरह से यूज़ होगा वो हमें पेरेंट्स को यूज़ करना सिखाना है। तो वो आपने ऐप डेमो कितने पेरेंट्स को दिया, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर आपको लिखना है शनिवार क्विज़ में कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया, उसकी संख्या यहाँ आ जाएगी। और लास्ट में आएगा ऐसे छात्र जिनसे इस सप्ताह संपर्क नहीं हुआ या फिर संपर्क हुआ पर छात्र इनएक्टिव है अभी भी, यानी कि वो किसी भी तरह से कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, वो मोहल्ला क्लास में नहीं आ रहा है, ना ही वो व्हाट्सएप पर कोई काम कर रहा है, यानी कि आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब एक बार डिटेल में देखते हैं। क्लास 5th के लिए फेज़ 5 के पहले सप्ताह का काम। यहाँ पर है डेट 5, डे है मंडे, सब्जेक्ट है हिंदी, पाठ शब्द बनाना, यानी कि व्हाट्सएप पर हमारा हिंदी में काम आया था शब्द बनाना। DDUP पर प्रोग्राम आया था गणित पाठ 9 दशमलव संख्याओं का गुणाव्य भाग। आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर 30 था। अब यहाँ पर जो ये बाकी कॉलम्स है वर्कशीट, मोहल्ला क्लास का कार्य और मोहल्ला क्लास में छात्र, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि मैंने मंडे को जो वर्कशीट दी थी उसका टॉपिक था संख्याएं शब्दों में लिखना, मोहल्ला क्लास में जो मैंने काम कराया था वो भी सेम था, शब्दों में लिखना। और मोहल्ला क्लास जिन बच्चों ने अटेंड की वो मैंने डे वाइज उनका रोस्टर सिस्टम बनाया हुआ है, तो उनके नाम मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। तो ये जो तीनों कॉलम्स हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। रिमेनिंग कॉलम्स हम फिर से देख लेते हैं। अब आ जाएंगे ट्यूसडे पर। ट्यूसडे में है गणित 999 तक की संख्या, हमारा परिवेश, ये DDUP का प्रोग्राम है, इसमें हमारा परिवेश में चैप्टर कराया गया परिवार, कल, आज और कल। आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड 31। फिर है 7 तारीख बुधवार, बुधवार को हिंदी में काम आया था शब्द बनाना। DDUP प्रोग्राम है हमारा परिवेश, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड नंबर 32। 8 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार को गणित, गणित में काम आया था स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान। DDUP का प्रोग्राम है इंग्लिश में चैप्टर पीपल हु हेल्प अस। और आओ अंग्रेजी सीखे एपिसोड नंबर 33। 9 तारीख यानी कि फ्राइडे का काम है हिंदी में विराम चिन्ह, गणित DDUP प्रोग्राम है गणित 2 व 3 अंकीय संख्याओं से गुणा। और आओ अंग्रेजी सीखे का प्रोग्राम है एपिसोड नंबर 34। 10 तारीख सैटरडे गणित, इसमें है इकाई, दहाई और विस्तारित रूप। DDUP का प्रोग्राम है गणित में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। और आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर है 35। संडे को व्हाट्सएप पर कोई काम नहीं आएगा। DDUP का प्रोग्राम जो है वो उसमें है हमारा परिवेश, मेरा परिवार। और आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर 36। यहाँ पर देखिए सप्ताह में कितने अभिभावकों को ऐप डेमो कराया गया। आप यहाँ पर उन पेरेंट्स के नाम लिखेंगे और अगर चाहें तो सुविधा के लिए यहाँ पर वो किस बच्चे के पेरेंट हैं उनका यहाँ पर नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी नए कॉलम्स ऐड हुए हैं मैंने ट्राई किया है उन सभी को यहाँ पर जोड़ सकूँ ताकि आपको पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग आप अपना भी जो रजिस्टर है वो सही से तैयार कर पाएँ। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो ई पाठशाला फेज़ 5 है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, पहले जनरल डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो पर्टिकुलर काम आ रहा है वो वाला डिस्क्रिप्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।